अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। जिस दिन से ये हुकूमत आई है पीडीएम की, इसने सिवाय झूठ, फ़रेब, मक्कारी इन कामों के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया और अब इसी झूठ में इन्होंने मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। वो कैसे? वो इस तरह से कि जी अब ख़बरें ये आ रही हैं कि जी अब जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो लंदन से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और वो लंदन से भागने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर जो तस्नीम हैदर शाह वाला जो मामला सामने आया था, वो जो एक फ़र्द सामने आया था, उसने अब केस कर दिया है वहाँ पर और वो केस एफआईआर नवाज शरीफ पर दर्ज हो गई है, जिसमें नासिर भट्ट का भी नाम तस्नीम हैदर ने शामिल किया है। और अब जो नवाज शरीफ साहब के जो डॉक्टर्स हैं वो अब कह रहे हैं कि जी इनका जो इलाज है ये लंदन में मुमकिन नहीं है, अब इनको अमेरिका में इलाज के लिए जाना पड़ेगा। तो अब जनाब ये भाग रहे हैं वहाँ से, क्योंकि शायद बातें यहाँ तक भी की जा रही हैं कि जो ये पिछले दिनों में भी यूरोप के टूर पर गए थे, ये शायद इसीलिए गए थे कि जी हम कोई अपना कोई नया ठिकाना जो है हम वो ढूंढें। क्योंकि तब भी जब तस्नीम हैदर सामने आया था तो फिर उसके बाद फ़ौरन से इन्होंने टिकटें पकड़ी और ये लोग फिर भागे हुए थे। दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ, हुकूमत की तरफ अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पर अब चल ये रहा है कि इनके अपने जो बंदे हैं अब उन्होंने इस्तीफ़े देने शुरू कर दिए हैं। शायद अब उनको भी यही लग रहा है कि ये अब कश्ती डूब रही है और इससे पहले कि जो मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की कश्ती है वो मुकम्मल तौर पर डूब जाए, हम इससे पहले ही इस पर छलांग लगा लें। और अब इन इस्तीफ़ों की शुरुआत हो चुकी है। पहला जो इस्तीफ़ा है वो आ गया है जनाब, ये सेनेटर हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के सेनेटर थे बल्कि, और इन्होंने अब इससे अपनी जो रुकनीत थी इससे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जनाब अरबाब उमर साहब हैं ये, और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और ये जो फ्लड रिलीफ का जो कैंप बनाया था उसमें थे, और ये इसमें इन्होंने साथ में ये एक बड़ी दिलचस्प बात की थी कि ये जो बनाया हुआ था, जो कमेटी बनी थी, ये कमेटी बनाई गई थी फ्लड रिलीफ कैंप के लिए, ताकि वहाँ पर थोड़ा सा उनको जो रिलीफ है वो दिया जाए। लेकिन इसके बाद इस पर कोई भी किसी किस्म का जो अमल है वो नहीं हुआ, तो इसलिए अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अमल इन लोगों ने कहाँ से करना था भाई? ये लोग तो दिन रात एक करके अपना जो NRO 2 है उसको मुकम्मल करने के लिए लगे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वो जगह जगह पर अब बैठकर जियो न्यूज़ या दुनिया न्यूज़, वो वहाँ पर बैठकर अब ये बातें कर रहे हैं कि जी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के खतरात में है। और अगर इसहाक डार की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि जी नहीं जी, मुल्क में तो कोई भी ऐसा जो काम है वो नहीं हो रहा और बड़े हम अच्छे तरीके से और खुशहाली आ रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब जो मौजूदा हमारी हुकूमत है इसने अब जनाब जो चीनी की एक्सपोर्ट है वो शुरू कर दी है। और इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा ये कि जो चीनी की कीमत है पाकिस्तान में वो मज़ीद बढ़ेगी। और पहले से इन लोगों ने खैर कम तो कुछ भी नहीं किया, जब से ये लोग आए हैं इन्होंने चाहे वो मईशत है या वैसे ही महंगाई है, हर चीज़ को इन लोगों ने तबाह करके रख दिया है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस पर बड़ी तफसीली बात की है दुनिया न्यूज़ पर बैठकर, वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करता चलता हूँ। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मसाइल का हल सिर्फ IMF है। इसहाक डार हर बात का मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। वज़ीर ख़ज़ाना की अपनी एक मंतक है, मुस्लिम लीग के लोग समझदार हैं, सबको पता है इसहाक डार गलती कर रहे हैं। ले जी ये जनाब अब अपने ही बंदे जो हैं वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो बड़ा पहले वैसे कह रहे थे कि जी जब इसहाक डार आएंगे तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अब ये भी जनाब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है जो कह रहे हैं कि वो गलती पर हैं। खैर मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF ने कहा पेट्रोल डीज़ल महंगा करो, हमने महंगा किया। अगर IMF को साथ रखना है तो एक्सचेंज रेट अपनी मर्ज़ी का नहीं रख सकते। पिछले माह हमारी एक्सपोर्ट कम और बांग्लादेश की बड़ी है। इस वक्त दुनिया में कॉटन की कीमत कम हो गई है। ले जी जनाब जो बांग्लादेश है अब वो भी हमारे से आगे निकल चुका है एक्सपोर्ट के मामले में। और अब देखिए ये चीज़ें अब ये लोग ख़ुद मान भी रहे हैं कि जी मुल्क के जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा कशीदगी इख्तियार कर रहे हैं। मज़ीद इसमें उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा था
गैस कीमतों में रियायत दें, लेकिन आईएमएफ से तयशुदा 162 अरब रुपए सरप्लस पर खड़े रहे। बांग्लादेश एक्सपोर्ट बढ़ाने की वजह से आगे निकल गया। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाई। हुकूमत का खसारा महंगाई की सूरत में अवाम को अदा करना पड़ता है। एक्सपोर्ट्स कम होने के बायस पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की नहज तक पहुंचा। लें जनाब, अब ये कह रहे हैं कि जी पहुंच रहा है डिफ़ॉल्ट की हद तक। 1999 में नवाज शरीफ दौर में एक्सपोर्ट्स जीडीपी का 16% थी, अब 9% नहीं। सबक वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मेरे दौर में आईएमएफ से मुआहदे के बाद पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिला। लें जी, अब ये भी एक इनका जो झूठ है वो पकड़ा गया, जो तब ये नून लीग सारी और जितने इनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते थे कि जी ये जो महंगाई हो रही है ये मुआहदा तो करके गया है इमरान खान, और अब ये खुद इस पर मान रहे हैं कि जी मैंने मुआहदा किया था। अच्छा, मज़ीद इसमें आईएमएफ ने किस्त जारी कर दी तो डिफ़ॉल्ट से बचा जा सकता है। हर बात का इल्ज़ाम मुझ पर नहीं डाला जा सकता। इसहाक डार ने कहा 36 अरब डॉलर का इंतज़ाम हो रहा था, तभी आईएमएफ ने पिछली किस्त दी। आपके पास दुनिया को बेचने के लिए कुछ नहीं तो ख़रीदना भी नहीं चाहिए। लें जनाब, अब यही बातें सारी आ रही हैं कि जी ये अब एक दूसरे पर जो है वो कीचड़ उछाल रहे हैं। और लेकिन मैं जहाँ तक इन लोगों को समझता हूँ ये इनके सियासी बयान है और ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी मैं ठीक था, ये गलत है, इसके दौर में ये सब हो रहा है। खैर, जो शाहिद खान अब्बासी अब तो वो खुद भी मान गए हैं कि जी खैर वो अपना साफ़ करने के लिए इसमें वो झाड़ू के साथ उन्होंने बोला कि जी अब सारे इसी ट्रेन के डिब्बे में बैठ जाएँ और खान साहब का भी कोई कसूर नहीं। इस बात से वो अब खुद को भी बाहर निकाल रहे हैं कि जी हमारा भी इसमें कोई कसूर नहीं। तो मेरे भाई फिर कसूर है किसका? किसने फिर मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया है? अगर इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के इस तरह से महंगाई कर रहे थे तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अगर आप इतने ही मुल्क के सगे थे और अगर आपने वाकई अवाम का कुछ संवारना था तो फिर आप सबसे पहले आकर मईशत पर ध्यान देते। आपने अपने तो केसेस ही ख़त्म करने शुरू कर दिए। अब इमरान खान साहब इस पर जनाब 17 दिसंबर को वो जलसा कर रहे हैं और असम्बली तहलील की वो तारीख भी दे रहे हैं। हो सकता है वो उसी में असम्बलियाँ भी तोड़ दें। अब जो सलमान शहबाज पाकिस्तान आ गए, इस पर इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो मैं ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान ने सलमान शहबाज को मुखातब करते हुए कहा कि फिर ये बताओ कि 4 गवाह दिल का दौरा पड़ने से मरे हैं और जो डॉक्टर रिजवान इस केस की तफ्तीश कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से मरा। नेटफ्लिक्स पर प्रोग्राम देख लें, इसमें बताया गया है कि कैसे एक नर्स ने कितने लोगों को मारा था जो अस्पताल में दाखिल थे। सिर्फ इनमें इंसुलिन इंजेक्ट करते थे, इससे हार्ट अटैक हो जाता था और पता भी नहीं चलता था। पता करने की कोशिश तो करें कि कैसे एकदम सारे लोगों को दिल का दौरा पड़ा है और जब वो लोग मर गए हैं तो ये सारे वापस आ गए हैं और फिर कहते हैं कि बहुत बड़ा बेकसूर आदमी है। इस पर मज़ीद उनका कहना था कि ये बातें करने की वजह से मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ था। ये मुंह बंद नहीं होने लगा। जब तक ज़िंदा हूँ इस मुल्क के लिए खड़ा होऊंगा। इमरान खान साहब तो जनाब अब यहाँ तक बातें कर रहे हैं कि जी जब तक मैं हूँ और अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। लेकिन ये लोग बस वही चीज़ है जी, अपने वो जो आए थे कागजात वो साफ़ करने उसी में बस लगे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब जो अमेरिका जा रहे हैं, थोड़ी सी मैं यहाँ पर इस पर भी मज़ीद रोशनी ये डालता चलूँ कि वो पाकिस्तान आने का तो नाम नहीं ले रहे और जो उनके शेर के जो सपोर्टर्स थे, अब लगता है कि उनका जो शेर है वो ढेर हो चुका है। लेकिन अभी तक जो इनके सपोर्टर्स हैं वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। अरे ये भाई, अगर वो इतने ही आपके सगे हैं या इस मुल्क के सगे हैं तो फिर वो बजाय कि वो अमेरिका की तरफ जाएं, वो पाकिस्तान में आए, यहाँ पर आकर मुकाबला करें हालात का और फिर इलेक्शन लड़ें। वो चाहते हैं कि जी मुझे बस वो इसहाक डार की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए हुकूमत की तरफ से, तो फिर मैं पाकिस्तान आऊँगा और यहाँ पर आकर फिर वही लोगों को जो है मैं बेवकूफ़ बनाने का मज़ीद जो सिलसिला है वो मैं शुरू करूँगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।